ईरान में जो हालात है वो बेहद ज्यादा गंभीर है। अमेरिका की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है। ये वाकई आंतरिक संकट है या फिर युद्ध की एक आहट है? तरुणम जी, हम्म। ये आखिरी संकट है, लेकिन आखिरी ये जो अंदरूनी संकट है और अंदरूनी संकट की वजह से ही जो है युद्ध की जो है होने की संभावना है। वो संभावना इसलिए है क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का आज अपने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, सीनियर एडवाइजर के साथ मीटिंग है और आज सारे ऑप्शन डिस्कस किए जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन लिए जा सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन लेंगे, मिलिट्री ऑप्शन लेंगे, वो इतना आसान नहीं है। जो ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है, उनको ये समझना पड़ेगा और उनको इस बात का पता है, तभी वो जो है पिछले 4 दिन से अच्छा सिर्फ संजीत जी, धमकियां एक दे चीज रहे और हैं। बताइएगा, क्या इसमें अब जल्द ही मिडल ईस्ट की भी एंट्री हो सकती है? मैं वही और बता रहा हूँ हाँ। आपको कि इसमें जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि ईरान के ऊपर अगर उन्होंने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। और जो अभी आपकी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, हम्म। जो जितने मिलिट्री बेसिस हैं हम्म। वो भी ईरान के आसपास है। अगर इनके मिलिट्री बेसिस ईरान के पास हैं तो ईरान के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं जो इनके मिलिट्री बेसिस को जो है बर्बाद कर सकती है। और ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है कि वहां के राष्ट्रपति को आप उठा के ले गए और वहां की आर्मी सोती रह गई। तो ये नहीं होगा। ईरान के साथ लड़ाई लड़ना अमेरिका को भारी पड़ सकता है और उस बीच में इजराइल भी मैदान में कूद जाएगा और फिर मिडिल ईस्ट में वही जंग के हालात बन जाएंगे जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत दिनों से शांत कराने के चक्कर में, और जिसको शांत कराने के चक्कर में वो नोबेल पीस प्राइज भी लेना चाहते थे। लेकिन जो वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते थे, मेरा ख्याल है जितनी लड़ाइयां डोनाल्ड ट्रंप साहब चारों तरफ करा रहे हैं, उनको तो पीस प्राइज क्या, उनको तो वॉर प्राइज मिलना चाहिए। और जिस हिसाब से उनकी हरकतें हो रही हैं, कभी वेनेजुएला के ऊपर अटैक करते हैं, कभी नाइजीरिया के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी डेनमार्क को धमकी देते हैं, कभी कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाते हैं। तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एडवाइजर्स हैं वो उनको रोक रहे हैं। और उसकी वजह सिंपल है जो हमको समझनी चाहिए। वो ये वजह है कि अगर अभी ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने हमला कर दिया तो ये जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल बंद हो जाए और पूरा ईरान का अवाम जो है अपनी जो उनकी जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो अयतुल्ला खमेनी है, उनके साथ पीछे फिर खड़े हो जाए, उस हालात में अमेरिका और इजराइल को फिर मुश्किल हो सकती। तो अभी तक इनको ये नहीं पता लग रहा कि किस स्टेज पे इनको इंटरवीन करना है। और जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा बैक फायर हो सकता है। और बैक फायर ऐसा होगा कि पूरा ईरान जो है, क्योंकि अभी भी अयतुल्ला खमैनी के जो है बहुत समर्थक है, बिल्कुल। लाखों लोग सड़क पे उतर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है ईरान के ऊपर जो हमला करना। लेकिन अगर हमला किया ईरान के ऊपर तो ईरान जो है जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। करोड़न जी। बिल्कुल, करोड़ी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। अमेरिका और पश्चिम देश जो है लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं, आखिर ये किस तरह का दबाव है? क्या इस दबाव में वाकई ईरान आने वाले समय में दब सकता है? देखिए तरुणम, जो संजीव साहब ने बताया उसी संजीव साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद में एक रणनीति उन्होंने अडॉप्ट की कि अमेरिका की गोल्डन एज को लाएंगे, अमेरिका को सुपर पावर की स्टेटस पे बनाए रखेंगे। और उसके लिए उन्होंने ट्रेड और टैरिफ को इंस्ट्रूमेंट बनाया, साधन बनाया। अब उनको लग रहा है कि ट्रेड एंड टैरिफ से तो अमेरिका के अंदर ही प्रॉब्लम हो गई है, वो अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है। तो अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है। और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में जो वेनेजुएला में हुआ, क्यूबा को धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेके कह रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के दो पक्ष हैं। एक तो क्षेत्रीय जिसको हम रीजनल कह सकते हैं और दूसरा ग्लोबल है। तो दूसरे रीजनल में नहीं जाके मिडिल ईस्ट के हम रीजनल में ये देखते हैं कि ईरान है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और एक दूसरा, मैंने पहले भी अपने चैनल पे कहा है, जहां भी सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है, जिस जमाने में कोयला सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी था तो वहां कोयले को लेके झगड़ा होता था, लड़ाइयां होती थी। आज ऑयल है तो ऑयल को लेके ईरान के ऑयल पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये अमेरिका की पुरानी रणनीति है, आज से नहीं है, ये 53 से है। तो उस सीमा तक सफलता मिली 53 में, लेकिन खुमैनी के आने के बाद में मामला उल्टा हो गया। तो एक तो यह है कि जो ईरान के रिसोर्सेज हैं
उनको वो अमेरिका के इंटरेस्ट में यूज करना चाहते हैं, जैसे वेनेजुएला में। दूसरा यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको ईरान चुनौती दे सकता है, और ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अमेरिका अटैक की प्लान करता है और ईरान ने ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया कि अमेरिका अटैक करने वाला है, तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले ही रिटालिएट प्री एम्प्टिव मेजर ले लेंगे और अमेरिकन बेसेस पे अटैक करेंगे, अमेरिकन शिप्स जो पर्शियन गल्फ में हैं उन पे अटैक करेंगे, और हम इजराइल पे भी अटैक करेंगे, यहाँ तक इन्होंने कह दिया है। तो ईरान इंतजार नहीं करेगा। अब अमेरिका के सामने दो ऑप्शन है, एक तो साइबर अटैक, जिसकी अमेरिका ज्यादा संभावना उसी की है कि अमेरिका ईरानियन सिस्टम को कोलैप्स कर देना। दूसरा है कैनेटिक एक्शन, और कैनेटिक एक्शन में संजीत साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ा अमेरिका के लिए खतरनाक होगा, मिडिल ईस्ट के लिए तो होगा ही, स्वयं इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ये वेनेजुएला जैसा छोटा कंट्री नहीं है, पुरानी सभ्यता है, मजबूत देश है। तो इसमें अगर अमेरिका फंस गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। और अमेरिका की जिस तरह की टीम है, जिस तरह का सिस्टम है, डेफिनेटली वो पूरी स्थिति को असेस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट। अच्छा करोड़ी साहब, एक चीज और समझाया, क्योंकि इस वक्त जो ईरान में हालात है, क्या लग रहा है कि ऐसे समय में ईरान का हाथ कौन सा मुल्क थाम सकता है? देखिए, ईरान का जहां तक हाथ, चीन और रशिया प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्व होंगे, लेकिन चीन और रशिया का सपोर्ट है, और जो अमेरिका के साइबर अटैक होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए चाइनीज जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है, मेथड है, वो ईरान को निश्चित रूप से सपोर्ट मिल रहा है। तो ईरान का अपना सर्विलेंस नेटवर्क चीन के समर्थन से, और जो मिसाइल सिस्टम है वो रशिया के समर्थन से ईरान के पास ऑलरेडी है। तो इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका साइबर अटैक करे, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका साइबर अटैक ही करेगा, और चीन और रशिया हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे। और देखिए, जो अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजी यही है, इसीलिए तो अमेरिका ये जानता है कि चीन और रशिया से डायरेक्ट लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। तो जो चीन और रशिया के अलाई हैं, जैसे वेनेजुएला था, वो चीन और रशिया के बहुत नजदीक था, ईरान बहुत नजदीक है, तो वो चीन और रशिया के जो दोस्त हैं उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने, ट्रंप ने अभी ये भी कह दिया है कि ईरान से जो व्यापार करेगा उस पर तो क्या किरोड़ी साहब, टैरिफ भी लगाऊंगा मैं। क्या ये लड़ाई जो है ईरान की आड़ में चीन रशिया वर्सेस अमेरिका देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से चीन और रशिया डायरेक्ट और अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। डायरेक्ट लड़ने का मतलब तो वर्ल्ड वार है, और वो पूरी दुनिया के लिए, प्लानेट के लिए डिजास्टर्स होगा। तो इनडायरेक्ट निश्चित रूप से वो अमेरिका का कन्फ्रंटेशन, और अमेरिका का टारगेट भी यही है